जब प्रभु ने मुझे भ्रम से चकित देखा तो वे हंसे और एक विशेष चरित्र उन्होंने किया। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने, न माता पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता। मैं ब्रह्मलोक गया और जब उड़ते उड़ते मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 अंगुल का फर्क। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी मैं वहां गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली। फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पाया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्काने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां अनेकों विचित्र लोक देखे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगणित लोकपाल, यम और काल, अनगणित विशाल पर्वत भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन और नाना प्रकार की सृष्टि का विकार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर, चारों प्रकार के जड़ और चेतन देखे जो कभी नहीं देखा था, न सुना था, न मन में ही समा सकता था, कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने उनके अंदर देखी, तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैंने अनेकों ब्रह्मांड देखे। प्रत्येक लोकों में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, भिन्न भिन्न शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, नाना आदि देवतागण, दैत्यगण, सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक प्रकार की नदी, समुद्र, तालाब, प्रत्येक ब्रह्मांडों में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू, भिन्न प्रकार के नर नारी। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैंने प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार लीलाएं देखता फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैंने अनगिनत ब्रह्मांडों में फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं दूसरी तरह नहीं देखा। वे एक ही तरह के थे। सर्वत्र वही शिशुवन, वही शोभा, वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा मैं भुवन भुवन में देखता फिरता। अनेकों ब्रह्मांडों में भटकते मुझे 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। फिर जब मैं प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुना पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार से पहले वर्णन कर चुका हूँ। श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही नहीं बनते थे, वर्णन भी नहीं किए जा सकते। वहां मैंने सुजान माय के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। मैं बार बार विचार करता था और बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। मैंने व्याकुल होकर देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर जी हंस दिए। और हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर बहिलपन करने लगे। मैंने करोड़ों प्रकार से मन को समझाया पर शांति नहीं पाता था। यही भगवान की लीला है।